श्रोताओं, महिलाओं में टीनेज से लेकर कई बड़े होते तक कई गायनिक प्रॉब्लम्स होते हैं। खासकर जब वे गर्भावस्था में होती हैं तो इस दौरान हार्मोनल चेंजेस, फिजिकल चेंजेस के कारण कई प्रॉब्लम्स फेस करती हैं। उनमें से एक रोग है प्रसूति फिस्टुला। पर ये क्या होता है, इसके बारे में जानकारी देने के लिए आज हमारे साथ हमारे स्टूडियो में हैं डॉक्टर भारती पटेल जी, जो कि गायनेकोलॉजिस्ट हैं। पहले तो भारती जी, आपका हमारे स्टूडियो में स्वागत है। धन्यवाद प्रियंका जी। भारती जी, हमें ये बताइए कि महिलाओं में कौन कौन सी गायनिक प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। वैसे तो महिलाओं में बहुत सारी गायनिक प्रॉब्लम्स होती हैं जो वो हर दिन किसी न किसी तरह से फेस करती हैं। सबसे कॉमन चीज है मेंसेस। हर महिला को माहवारी आती है, कभी वो अनियमित होता है, कभी उसमें दर्द होता है, कभी फ्लो ज्यादा या कम है, और इसके कॉम्प्लिकेशन के रूप में मेंटल स्ट्रेस के साथ तो हमेशा एनीमिया कनेक्टेड रहता ही है। अगर जो फीमेल अपने पोषण पे ध्यान नहीं देगी उसका कभी भी ब्लड 10 ग्राम के ऊपर नहीं पाया जाता। दूसरी चीज है प्रसूति और गर्भावस्था, जो कि किसी भी फीमेल के लिए बहुत कॉमन है। हर फीमेल उस दौर से गुजरती है, लेकिन इसके साथ ही उसमें तो वो तकलीफ पाएगी ही जब तक वो प्रेग्नेंट है। मूड डिसऑर्डर एक बहुत ही कॉमन चीज है जो किसी को समझ में भी नहीं आता है। उसके बाद आती है बारी प्रसूति की। प्रसूति अपने आप में सबसे पेनफुल कंडीशन है, लेकिन उसके बाद जब बेबी होता है तो उसके फीडिंग के लिए, बाकी सारी चीजों के लिए, जन्म देने के बाद के कॉम्प्लिकेशंस के लिए, जिसके लिए आज हम बैठे हैं, जो कि है प्रसूति फिस्टुला, उसके साथ ही और अनेक प्रॉब्लम्स होती हैं। खास करके जब एक बच्चा आता है, सारे परिवार के लोग एकदम खुश हो जाते हैं और सारा ध्यान बच्चे पे फोकस हो जाएगा, और कभी भी वो ये नहीं समझ पाते कि फीमेल किस किस दौर से गुजर रही है। इसके अलावा मेनोपॉज, जो कि लोगों को ऐसा लगता है कि इट्स ओके, मेनोपॉज आ गया, पीरियड्स खत्म हो गया, अब आपका प्रॉब्लम खत्म, लेकिन ऐसा नहीं है। मेनोपॉज के 5 साल पहले तक, मेनोपॉज के समय और मेनोपॉज के बाद पूरा जब तक आप जी रहे हैं तब तक आपको अनेक प्रकार के प्रॉब्लम्स होंगे, क्योंकि मेनोपॉज आने के बाद हार्मोनल रेगुलेशन खत्म हो जाता है। कई बार बीमारी के रूप में हार्मोनल इम्बैलेंस हर फीमेल फेस करती है, लेकिन मेनोपॉज के बाद तो उसका हार्मोन का जो चक्र होता है, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन के बढ़ने और कम होने का, वो पूरी तरह से डिस्टर्ब हो जाता है। ये सारी प्रॉब्लम महिलाओं में गायनिक प्रॉब्लम की तरह दिखता है। मतलब आप ये कहना चाहती हैं कि मेंस्ट्रुएशन से जुड़ी हुई, गर्भावस्था से जुड़ी हुई, मेनोपॉज से जुड़ी हुई, है ना, तो ये सब प्रॉब्लम्स जो रहती हैं वो महिलाएं फेस करती हैं। इसमें मैम आपने एक नाम लिया है प्रसूति फिस्टुला, आखिर वो है क्या? ऐसे तो फिस्टुला का शाब्दिक अर्थ ये है कि कोई भी ऐसा रास्ता जो दो चीजों के बीच में नहीं होना चाहिए और वो हो जाता है। मेडिकली एबनॉर्मल कम्युनिकेशन होता है दो एपिथेलियल लेयर्स के बीच में। जनरली अभी हम बात कर रहे हैं महिलाओं से रिलेटेड, वो भी गायनिक पार्ट से, तो उसमें मेनली ये पेशाब की नली, पेशाब की थैली और मूत्र से जिससे मूत्र विसर्जन होता है वो नली, इनका बच्चादानी और वेजाइना के साथ जो कनेक्शन होता है उसको फिस्टुला कहते हैं। इसके अलावा ये रेक्टम से भी कनेक्टेड हो सकता है, लेकिन डिलीवरी के समय रेक्टम ज्यादा सेफ जगह पे होता है, और मूत्राशय और मूत्र नली ये ज्यादा फेस करती हैं प्रॉब्लम, क्योंकि डिलीवरी के समय बच्चे के सर और प्यूबिक सिम्फाइसिस के बीच ये दब जाती हैं, और जिसकी वजह से इसमें नेक्रोसिस होके स्लफिंग, इन्फेक्शन ये सब हो सकता है, जिसकी वजह से दोनों के बीच में फिस्टुला फॉर्मेशन हो जाता है। जी, तो जैसे आपने बताया कि फिस्टुला फॉर्मेशन हो गया है, तो इसका कारण क्या हो सकता है? कई बार ऐसा होता है कि हम, ये डेवलपिंग कंट्री है इंडिया, यहाँ पे हर किसी के पास इजी अप्रोच नहीं है बेटर प्लेस के लिए, डिलीवरी के लिए। मोस्टली प्रसूति फिस्टुला डिलीवरी के ही कॉम्प्लिकेशन के फॉर्म में आता है। अगर हम पहले से असेसमेंट नहीं किए हैं, एएनसी चेकअप रेगुलर नहीं है, उसके बाद किसी भी माइनर मिस्टेक की वजह से, या अभी भी दाइयों के साथ जो डिलीवरी हो रही है, या घर में जो डिलीवरी हो रही है, या अनअवेयर जो लोग हैं कि इसके कॉम्प्लिकेशन क्या क्या हो सकते हैं, जिनका असेसमेंट ठीक नहीं है, डिलीवरी के समय कई बार हड्डी और पेल्विक गर्डल का जो साइज होता है वो मिसमैच हो जाता है, जिसकी वजह से नियर मिस डिलीवरी, कॉम्प्लिकेटेड डिलीवरी, ऑब्स्ट्रक्टेड डिलीवरी, ये सब होता है छोटी जगहों पे। और जब तक वो किसी बड़ी जगह पे पहुंचते हैं तब तक वो दबाव की वजह से इन्फेक्शन, नेक्रोसिस, स्लफिंग, ये सब बाद में उनको कॉम्प्लिकेशन के फॉर्म पे आता है। तो कुल मिला के ये है कि हमको डिलीवरी के समय इस पे ज्यादा ध्यान देना पड़ेगा कि जिससे कि ना डेवलप हो पाए। तो इसकी रोकथाम और उपचार क्या हो सकते हैं? रोकथाम के लिए हमेशा अगर कोई भी फीमेल प्रेग्नेंट है तो उसको रेगुलर एएनसी चेकअप के लिए जाना चाहिए, सही जगह पर। एएनसी चेकअप के समय पे जब डिलीवरी के लिए वो तैयार होती है, टाइम आता है, उस समय असेसमेंट बहुत अच्छे से होना चाहिए। अगर कभी भी ऐसा लग रहा है, जितनी जल्दी डायग्नोसिस हो कि ये नॉर्मल डिलीवरी पॉसिबल नहीं है या कॉम्प्लिकेटेड होगा, तो उसमें बेटर है कि हम सिजेरियन सेक्शन की तरफ चले जाएं। और उपचार के लिए बहुत सारे उपचार हैं। अगर फिस्टुला का साइज छोटा है
तो वो कई बार हम कैथेटर इंट्रोड्यूस करके थोड़े लंबे समय के लिए 1 वीक to 2 वीक हम ये कर सकते हैं कि वो अपने आप क्लोज हो जाएगा अगर टाइम पे है तो। अगर मान लीजिए परमानेंट फिशुला फॉर्मेशन हो गया है, उसका इनर लेयर में एपिथेलाइजेशन हो गया है, तो फिर उसका सर्जरी एकमात्र तरीका है। अगर उसमें भी वो 4 सेंटीमीटर के अंदर है तो सर्जरी सक्सेसफुल होने के चांसेस ज्यादा हैं। 4 सेंटीमीटर से ऊपर है तो सक्सेस के चांसेस थोड़े से प्लस माइनस चलेंगे। मतलब ये कह सकते हैं कि प्रसूति फिस्टुला का जो अगर पहले पता चल गया तो अपन लोग उसको कंट्रोल कर सकते हैं, नहीं तो सर्जरी होती है। जी। तो प्रसूति फिस्टुला उन्मूलन हेतु अंतर्राष्ट्रीय दिवस भी मनाया जाता है, तो ये कब मनाया जाता है? ये हर साल 23 मई को मनाया जाता है। तो इसके मनाए जाने का उद्देश्य क्या होता है? एक अवेयरनेस जागृत करना है लोगों में। अभी भी फिशुला एक ऐसा चीज है जो तुरंत डिलीवरी के समय नहीं दिखता। कई बार इसको 2-3 दिन लग जाता है होने में, डेवलप होने में या पता चलने में। कई बार ये थोड़ा और लंबा समय लेता है। और ये ऐसी चीज है कि अगर किसी के वेजाइना से लगातार यूरिन लीकेज हो रहा है, भले वो माइन्यूट अमाउंट में है कि ज्यादा अमाउंट में है, वो लड़की थोड़ा झिझकेगी, खुद को उसको समझने में तकलीफ होगा कि ये फिशुला है। उसके बाद मेडिकल हेल्प के लिए वो किसी को घर के बोलेगी तो वो ले जाके उसको मेडिकल हेल्प दिलाएगा। छोटी जगहों में CSC PSC में कई बार ये पॉसिबल भी नहीं है कि वहां पे इसका डायग्नोसिस हो सके। तो इस दिन को अंतर्राष्ट्रीय दिवस के रूप में मनाने का मेन उद्देश्य ये है कि सभी को अवेयरनेस हो, लोग इसको बिना झिझक के, बिना शर्मिंदगी उठाए आराम से मेडिकल हेल्प के लिए जा सकें और इससे निजात पाएं। तो जैसे कि आपने ये बताया कि ये प्रसूति फिस्टुला उन्मूलन हेतु जो अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है, लोगों को इस बारे में जागरूक करने के लिए मनाया जाता है। तो जैसे विशेष दिवसों की जो रहती है, थीम रहती है, तो इस वर्ष इस डे की थीम क्या है? इस डे की थीम अभी भी हर हेल्थ एंड हर राइट्स के रूप में है। हर फीमेल को अपना हेल्थ बेस्ट वे में पाने का अधिकार है। मतलब ये कहना चाहिए कि जो भी महिलाएं हैं उनको अपने हेल्थ के लिए अवेयर होके, चाहे ये प्रसूति फिस्टुला वाली ही बात क्यों ना हो, जरूर डिस्कस करके तुरंत डॉक्टरी सलाह लेना चाहिए। जी। तो आप हमारे श्रोताओं को क्या संदेश देना चाहेंगे? हर फीमेल कुछ चीजों को बोलने में झिझकती है। एक सिंपल सी बात है, जब हमको हर महीने मेंसेस आ रहे हैं और हम पैड लेने जा रहे हैं तो अभी भी पैड वो पन्नी में रैप करके आराम से ऐसे किनारे से दे देते हैं। तो जब वो रेगुलर चीज के लिए आज इतना है कि कोई सीधे से बात नहीं कर पा रहा है, तो इसके लिए भी हमको लोगों को जागरूक बनाना होगा, सिंपैथी क्रिएट करानी होगी, ताकि कोई भी उसको घृणा और तिरस्कार की नजर से देखने की बजाय उस फीमेल को बोल्ड हो करके अपने घर वालों को भी बताना है और जाके डॉक्टर से हेल्प भी लेनी है। कहना चाहिए कि इसमें हेजिटेट ना करते हुए तुरंत डॉक्टरी सलाह लें और घर वालों को जरूर बताएं और फैमिली को सपोर्ट करना चाहिए। जी। तो भारती जी, आप हमारे स्टूडियो में आई और हमारे श्रोताओं को इतनी अच्छी जानकारी दी, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।